अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं या कहीं भगवान को पैसे चढ़ाते हैं तो सवाम क्यों चढ़ाते हैं, है ना? सीधा 10 रुपए नहीं चढ़ाएंगे, 11 कर देंगे, 100 नहीं चढ़ाएंगे, 101 कर देंगे। आखिर क्यों ये 1 रुपए का जो पुछल्ला है वो क्यों लगता है? उसका कारण क्या है? कभी सोचा? मैं आपको बताता। जब भी किसी को कोई अपन मंदिर में चढ़ाए, कहीं चढ़ाए, तो वो पैसा जो 2 हिस्सों में होता है, एक को बोलते हैं दान और एक को बोलते हैं दक्षिणा। दान को जोड़ दिया गया कि हमारे पुण्य के साथ, कि हम किसी को दान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। और दक्षिणा जो है वो फीस है, क्योंकि जब ये बात फैल गई कि दान देने से पुण्य मिलता है तो लेने वाले जो थे दान, उनके मन में बात आई कि हम फ्री में पुण्य क्यों दें किसी को, हम उसकी फीस लेंगे। वो फीस शुरू कर दी वही सवाम वाली, यानी अगर किसी को आप 11 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए तो उसका दान है आपका, 1 रुपए उसकी फीस है। इतिहास में एक कहानी पढ़ी होगी आपने राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में विश्वामित्र ने दान में उनका राजपाट मांग लिया, पूरा राजपाट। और सवेरे विश्वामित्र आते हैं और राजा हरिश्चंद्र से पूछते हैं कि आपको स्वप्न में दिया गया दान याद है? तो हरिश्चंद्र है जिन्हें सत्यवादी के नाम से दुनिया जानती। उन्होंने बोला हाँ मुझे याद। तो बोले लीजिए आप राजपाट में। वो और उनकी पत्नी और उनका 5-6 साल का बच्चा राजमहल से आके निकल गए। जब बाहर जाने लगे तो विश्वामित्र रोक दिया, बोले दान तो आपने दे दिया, वह मेरी दक्षिणा का क्या होगा? राजा बोले जो कुछ भी मेरे पास है वो तो सब दे चुका हूँ, मेरे पास क्या? बोले नहीं, फिर मैं स्वीकार नहीं करूँगा, और जब स्वीकार नहीं करूँ तो आपको इसका पुण्य लाभ भी नहीं। तो उस जमाने में बनारस में लोग बाग बेचे और खरीदे जाते थे। राजा अपनी पत्नी के साथ बनारस जाते हैं और बनारस जाके बिकते हैं। एक चंडाल उनको खरीदता है, उनकी जो पत्नी थी उसको एक वणिक खरीदता है। चंडाल का काम रहता है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान घाट पे, वहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है राजा की, कि आपके जितने भी यहाँ आएंगे जलाने वाले या दूसरे संस्कार वाले, उनसे एक फीस आप लेते रहना हमारे लिए। और यहाँ पर क्या किया, बच्चे को उन्होंने फ्री लिया, क्योंकि बच्चा तो खाएगा तो वो क्या करेगा, तो थोड़ा बहुत काम करेगा। वो वणिक ने महारानी को अपने पास रख लिया। इस तरह वो दक्षिणा और दान दोनों की पूर्ति हुई। एक व्यक्तिगत बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसमें कुछ कमेंट्स करना चाहते हो, कुछ सलाह देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी हो।